वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुधारात्मक योजना पर चर्चा। श्री बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी संस्कृति समाप्ति और भक्तों की सुविधा हेतु व्यवस्थाओं पर विशेष विमर्श। वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में आयोजित बैठक में श्री बांके बिहारी जी मंदिर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मंदिर प्रबंधक, सेवायतों, गोस्वामियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने मंदिर में वीआईपी कटघरा और वीआईपी पर्ची समाप्त करने, क्यू सिस्टम लागू करने और मंदिर के समय को बढ़ाने के वास्ते विचार विमर्श किया। साथ ही बैठक में वृंदावन की 5 कोसी परिक्रमा पर वाहनों का पूर्ण प्रतिबंधित, वृंदावन में विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें, विद्युत बॉक्स खुले होना, ट्रांसफार्मर के आसपास कवर आदि, श्रद्धालुओं की सुविधार्थ हेतु वृंदावन में रेल टिकट रिजर्वेशन स्थापित करना, श्रद्धालुओं के वाहनों को उचित समय पर नो एंट्री में जाने की अनुमति जिससे वे अपने धर्मशाला, होटल आदि में पहुंच सकें, ई रिक्शे का मंदिरों के आसपास जमावड़े का निराकरण, मंदिर प्राचीन मंदिरों हेतु दिशा सूचक लगाना, प्राचीन मंदिरों का प्रचार प्रसार, वीआईपी कल्चर को समाप्त करने, लाइन के माध्यम से श्री बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन व्यवस्था बनाने, मंदिर के आसपास छोटे छोटे अतिक्रमण को हटाने, पेड़ा, प्रसाद, फूल माला हेतु नई व्यवस्था का विकल्प करने आदि पर चर्चा हुई। बांके बिहारी आने वाले श्रद्धालुओं को सप्त देवालयों की ओर भी डाइवर्ट किया जाए जिससे केवल एक ही मंदिर में भीड़ का दबाव कम होगा। प्राचीन मंदिरों के आसपास वृंदावन मंदिर पथ के नाम से साइनेज लगाएं और 12 घाट के केसी घाट तक परिक्रमा मार्ग को वन वे करने का प्रस्ताव रखा। जिलाधिकारी ने मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा से आगामी दिनों में एक और बैठक आयोजित करने के लिए भी कहा। हमने और वही सदस्य महोदय और जो यहाँ के सेवायत हैं और पंडा समाज और विभिन्न समुदाय के लोगों ने विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद के दौरे पर आए तो उन्होंने निर्देश दिया था कि लोगों से हम लोग संवाद करते जो बिहारी जी में या वृंदावन में जो अन्य समस्याएं आती है जन सहयोग से उसका निदान करने की हम लोग कोशिश करें, क्योंकि विगत कई वर्षों से माननीय न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं और सहमति न बन पाने के कारण इसके निर्णय में विलंब हो रहा है। अगर आपसी सहमति बन जाएगी तो जो तमाम बिंदु हैं जो तात्कालिक पार्टी हैं उनका हम समय रहते निदान कर पाएंगे और जो तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनको एक बेहतर दर्शन व्यवस्था की उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले एक साल में कई बैठकें की, लेकिन अभी तक जो लक्ष्य हम लोगों का है उस लक्ष्य को भी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्य हासिल हो। तो अभी हम लोगों का प्रयास है कि उन मुद्दों को हम लोग संवाद के माध्यम से निकालें जिस पर सभी समुदायों के सहमति है और माननीय न्यायालय के सहमति प्रस्तुत करें जिससे माननीय न्यायालय के निर्णय सुविधा हो सके और एक निर्णय हो सके जिससे जो भी संस्थान जो ला रहे हैं उनको बेहतर व्यवस्था और जैसे इनकी से लेकर इनकी तक क्यू सिस्टम जो भगवान बांके बिहारी जी हैं उनको आगे विराजमान करा दिया जाए जिससे कि दर्शन बेहतर रूप से हो जाए, मंदिर खुलने की अवधि थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए, खासकर पर्व और त्योहार और विशेष अवसरों पर बाहर लाइव स्ट्रीमिंग हो जिससे जो लोग क्यू में लगे हैं उनको एक बेहतर विकास हो, जो प्रसाद आदि का अंदर वितरण होता है या प्रसाद चढ़ाते हैं जो तमाम जमीन पर गिरता है, लोग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, उससे प्रसाद का कहीं न कहीं सम्मान घटता है, उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था प्रसाद के लिए हम लोग सोचते हैं। इन व्यवस्थाओं पर हम लोगों ने आज चर्चा परिचर्चा और हमें आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि लगभग काफी हद तक सहमति बनी है। महत्वपूर्ण लोग आज की बैठक में नहीं थे, तो तय हुआ है कि अगले फिर बैठक करेंगे, उन लोगों को भी साथ रखेंगे जो लोग माननीय न्यायालय में विभिन्न मुकदमों में वादी प्रतिवादी हैं ताकि उनकी भी सहमति ली जाए, मैं भी उनकी कुछ बातों से सहमत हो जाए और कुछ हमारी बातों से सहमत हो जाए, क्योंकि हम दोनों का अल्टीमेट यही है जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं बेहतर ढंग से दर्शन करके बेहतर एहसास के साथ माँ राधा और भगवान कृष्ण की इस नगरी से वापस जाए और बार बार इस नगरी में वो दर्शन करने आए, ऐसी हम व्यवस्था है। यही बात क्या उनके पौराणिक मंदिरों पर भी बात बिल्कुल किया जाएगा। उसमें है कि जो हमारे मंदिर हैं सब देवालय सहित विभिन्न जो भी मंदिर है उनका साइनेज लगाना और साइनेज को हिंदी इंग्लिश में नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में जो अन्य भाषा है तो यहाँ श्रद्धालु तमाम प्रदेशों से भी आते हैं तो उन भाषाओं में भी लगाया जाए जिससे कि उन मंदिरों के बारे में उनको जानकारी भी हो सके और इस बारे में हम लोग अपने पर्यटन विभाग से भी जो की कोशिका है उसको अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पोर्टल है और जो विभिन्न मंदिरों के पोर्टल है
इसी माध्यम से दिशा हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। तमाम बुजुर्ग होते हैं, तमाम बेकार होते हैं, तमाम छोटे बच्चे होते हैं माँ के साथ आते हैं। कई लोग उस स्थिति में नहीं होते हैं कि पैदल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ऐसा मार्ग हमें ढूंढना है कि हर एक की सुविधाओं का ध्यान रखें। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर आदमी यंग नहीं है जो 5 किलोमीटर नहीं कर पाता है, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। प्लस उससे जो तमाम लोग लगे हुए हैं उनके परिवार की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। इन टोटलिटी हमें सोचना पड़ेगा। व्यवस्था आपके पास भी अच्छा एक्सपोजर है, आप भी अपने सुझाव बताना है, लोगों के भी सुझाव ले रहे हैं और जो सुझाव आप सब लोग सहमति से लगाएंगे हम उसको लागू करेंगे। आज यहाँ मीटिंग में क्या निर्णय निकला, क्या मुद्दे बात हुई? देखिए, उन्होंने 2 विषयों को लेकर बात की। एक तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में बात की उन्होंने, और दूसरी व्यवस्था हम लोगों ने रखा कि बांके बिहारी मंदिर ही नहीं, वृंदावन के सप्त देवालय, वृंदावन की यमुना मैया, वृंदावन के ब्रजराज के लिए चारों तरफ से लाखों की मात्रा में कार्तिक का महीने आने वाला है और लाखों की मात्रा में लोग बाग आएंगे, और ऐसी स्थिति में पूरे वृंदावन को ही लेके चलना पड़ेगा। और जहां तक बांके बिहारी मंदिर के अंदर की जो व्यवस्थाओं का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन की तरफ से एक प्रयास हो रहा है कि बांके बिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी और शासन प्रशासन कोई सामंजस्य बनाए, जिससे वृंदावन मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है उनमें कुछ सुधार किया जा सके। जैसे कि वीआईपी कल्चर को समाप्त करना, जैसे कि भोग भंडार की जैसी बात से दोबारा, जैसे आज से 30 वर्ष पहले जो भोग भंडार बनता था, बिहारी जी का प्रसाद एक जगह बने और वो जो है वितरण हो। आज की स्थिति ऐसी है कि बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद के नाम पर 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो का जो पेड़ा बिकता है वो 200-250 रुपए में किल के वृंदावन की मर्यादाएं जो भंग हो रही है, उससे वृंदावन की स्थिति बहुत खराब हो रही है। ये निर्णय कुछ अच्छे निर्णय है। वृंदावन में वैसे भी वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर के नाम पर जो रसीदें कट रही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि उन्होंने प्रयास किया है। और देखो, मंदिर प्रबंध कमेटी के साथ उनकी अगली बैठक भी है, आगे जो भी निर्णय होंगे शायद अच्छे ही हो। यही मेरी आपका सुझाव था कि वृंदावन के पौराणिक मंदिरों पर, हाँ, ये मैंने बार बार ये कहता रहा हूँ कि वृंदावन के अंदर जो ई रिक्शाओं का जमाव है, इसको वहां से हटा के वृंदावन पंचकोशी के अंदर कम से कम ई रिक्शा चलाए जाए। वृंदावन पंचकोशी के अंदर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को परिक्रमा मार्ग से अंदर की तरफ भेजा जाए और पूरे वृंदावन में निकासी हो। वृंदावन में जो भीड़ आ रही है, 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों की जो भीड़ होती है, उसके कारण वृंदावन की व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, क्योंकि न तो यहाँ सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है, न विद्युत कर्मियों की व्यवस्था है। वृंदावन का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है कि विद्युत विभाग के चारों साइड में ओपन जो है बॉक्स खुले हुए पड़े हुए हैं। वृंदावन की नालियां, सड़क की नालियां नहीं बन रही हैं, 4-4 बार वो सड़क बन रही है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा ही था कि वृंदावन के जो नगर में जो कार्य होने हैं वो किसी अच्छी तरह से अच्छे टेक्निकल होल्डरों के जरिए कराए जाए, यात्रियों को सुविधा दी जाए। आने वाला बाहर का यात्री जो नो एंट्री का मैटर जो मैंने उठाया, नो एंट्री के लेकर बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां तीर्थ पुरोहितों में और तीर्थ यात्रियों में रहती हैं कि वृंदावन में जब भी आओ 24 घंटे की नो एंट्री होती है। उस समय तो होगा नो एंट्री का, रात को 12 बजे नो एंट्री, दोपहर में 12 बजे 1 बजे नो एंट्री, ये क्या मतलब है? ये भी समस्याएं जो है हमने उठाई है, क्योंकि बाहर से आने वाला तीर्थ यात्री सड़कों पर खड़ा रहता है, उनकी बसें नहीं आती हैं, खाने पीने की समस्या होती है, क्योंकि रात को जब वो यात्री आता है तो भोजन की व्यवस्था बनाते बनाते 2 बजे और 3 बज जाते हैं उनको। तो एक समय निर्धारित होना चाहिए नो एंट्रियों का भी। ये मुद्दे के लिए भी हमने बात उठाई है। आने वाले समय पर नियम सेवा आ रहा है, चालू होने की मैं ये समझता हूँ जो नियम सेवा 1 महीने का जो नियम सेवा होती है वो वृंदावन ही नहीं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा भी इस समय होती है। और बाहर से आने वाला लगभग 25 लाख व्यक्ति ब्रज में 84 कोष में कम से कम 25 लाख व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करता है। और उसके अलावा प्रत्येक दिन 2 लाख से 2.5 लाख यात्री एक्स्ट्रा बढ़ता है। जो पहले 2-2.5 लाख आता था, अब 2-2.5 लाख और एक्स्ट्रा, यानी कि 5 लाख यात्री पर डे वृंदावन में एक्स्ट्रा हो रहा है। और 5 लाख यात्रियों के होने के बावजूद भी वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो यात्रियों की सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, विद्युत विभाग की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, या उनके यात्रियों के रुकने की व्यवस्था। यात्रियों का समागम बहुत जबरदस्त हो रहा है।
यात्री लगातार कोरोना काल के बाद बढ़ रहा है और मैं तो यही कहूंगा कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए शासन प्रशासन को अपने ऐसे कार्य करने चाहिए और यहाँ के लोकल लोगों को साथ में लेकर कार्य करने चाहिए, क्योंकि निर्णय शासन प्रशासन यदि इसी तरह से बैठक करे और आगामी सब लोगों के साथ में, चाहे वो यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो यहाँ का तीर्थ पुरोहित पंडा समाज हो या सेवायत गोस्वामीगण हो, जो वृंदावन की मूल समस्याओं को जानते हैं उनके साथ बैठे और इनका हल करें। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।